तो वेलकम बैक एंड राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां पे हम कवर कर रहे हैं आपका लोअर बैक पेन आप किस तरह से ठीक कर सकते हो। 3 चीजें मैं बताऊंगा। अगर आपको उन तीनों में से किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी एक प्रोटोकॉल से आपका पेन कम होता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों ही चीज फॉलो करनी है। पहले कर रहे हैं हम मैनुअल रिलीज, या मैनुअल नहीं बोलूंगा, इसमें मैं रिलीज टेक्निक बोलूंगा। आप इस तरह से दीवार के सपोर्ट में 90 पे बैठ के आप थोड़ा सा पैर को दीवार की तरफ धक्का दोगे और थोड़ा सा ऊपर उठोगे। ठीक है। और जहां पे आपको टाइट स्पॉट फील हो रहा है जिसकी वजह से आपका पेन बढ़ सकता है, जिन लोगों को ये पेन है वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। फिर आप ऊपर आके उस टाइट स्पॉट पे बॉल रखोगे और स्लोली अपना वेट नीचे की तरफ लेके जाओगे। अब यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप होल्ड करोगे। आप प्रेशर डाल सकते हो अपने मतलब जितना आप सहन कर पाओ। होल्ड करोगे यहाँ पे 20 से 25 सेकंड का, या फिर आप टाइम बढ़ा सकते हो अगर आपको इसमें ज्यादा रिलीफ मिलता है तो। उसी चीज में आप अपने साइड चेंज कर सकते हो, मतलब जहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है उससे ऊपर या नीचे और साइड साइड में आप रिलीज करोगे, उससे बहुत फायदा होगा। सेम चीज अपने टॉलरेट के अकॉर्डिंग आप उस चीज पे प्रेशर डालोगे। प्रेशर डालने के लिए बहुत कुछ आपको करना ही नहीं है, सिर्फ अपने पैर को स्लोली अपनी बॉडी को नीचे की तरफ ऐसे, जैसे आप वापस लेके आओगे इस तरह से आपको छोड़नी है। आपको कोई ज्यादा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उस स्पोर्ट के चारों तरफ आप एक स्टैटिक प्रेशर दोगे, और अगला है आपको उस जैसे जहां पे स्पोर्ट रखा है आपने उस पे छोड़ के हल्का हल्का आपको मूव करना है। बहुत हल्की मूवमेंट रहेगी, उससे वो एरिया रिलीज होने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। और कुछों को अगर थोड़ा साइड में अगर फील होता है कि साइड में थोड़ा सा टाइट स्पॉट है, तो उसमें आप हल्का सा टिल्ट होके सेम चीज आप दोबारा कर सकते हो। हाथ से बॉल को एक जगह रोक सकते हो ताकि वो भागे ना। आप इसमें करके अब छोड़ोगे, होल्ड करोगे 20 से 25 सेकंड का, फिर यहाँ पे फिर से आ जाओगे। पहली ड्रिल थी हमारी ये वाली। तो अगला है अब हमारा स्ट्रेच। आप किस तरह से करना है, आप इस तरह से सीधा खड़े होगे अपराइट पोस्चर में। आपको ये वाली टांग उठा के, या फिर जोन सी साइड आपको पेन नहीं है उस साइड आप उठाओगे, और जो साइड पेन नहीं है वो वाला हाथ अपनी बैली पे रखोगे, और अपने हिप को दूसरी तरफ आपको लेके जाना है। ठीक है। जैसे अब ये, अब मेरा ये वाली साइड, एक एग्जांपल, ये वाली साइड मेरा पेन है, तो ये वाली ही साइड का टांग मैं इस तरफ रख के, और पेन जहां पे पेन नहीं है वो वाला हाथ इस साइड लगा के, अब मैं अपने हिप को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, और मेरा हाथ ऊपर की तरफ रीच करने की कोशिश करना है। इसमें सिर्फ आपको हाथ छोड़ना नहीं है। सपोज कुछ चीज ऊपर रखी है आपने, उस चीज को पकड़ना है आपको। ठीक है। ऐसे गए और सेम हिप को उस तरफ इससे सपोर्ट या स्टेबलाइज करके आप जाओगे। स्ट्रेच फील होएगा सेम 30 to 45 सेकेंड। फिर यहाँ पे सांस पे कंट्रोल करोगे, और जहाँ पे स्ट्रेच फील होता चला जाएगा थोड़ा सा और रीच करने की कोशिश करना है, और उस चीज में थोड़ी सा अपना एंगल भी चेंज कर सकते हो। सपोज मेरा अभी यहाँ पे है तो हल्का सा मैं आगे की तरफ शिफ्ट होऊंगा। बहुत हल्की इसमें पोजिशन रहेगी आपकी, जिससे आपके लेट पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, और आपकी क्यूएल मसल भी आपकी रिलीज होती चली जाएगी। आप ऐसे करोगे, फिर थोड़ा सा टिल्ट होके, सपोज अब आप पहले किसी चीज को ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, अब आप ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे, जिसमें आपका हिप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा, और वो चीज अब आप इस तरह से पकड़ोगे। तो पहला हमारा स्ट्रेच है ये वाला। एंड दूसरा, आप इस तरह से बैठोगे, इस तरह से अपना हाथ, जैसे ये 90 है, ये दोबारा से आप इसमें अपनी पोजीशन इस तरह से चेक कर सकते हो। ये वाला हाथ जोन सा आगे रहेगा उस साइड का हाथ आपका बाहर रहेगा, और ये वाले हाथ से आप दोबारा रीच करने की कोशिश करना है आपको, जहां तक जाएगा पूरा। ठीक है। फिर सेम चीज आपको दूसरी साइड से भी करना है इसी तरह से। तो ये था हमारा दूसरा स्ट्रेच। एंड तीसरा स्ट्रेच है हमारा इस तरह से। तीसरा स्ट्रेच हमारा इस तरह से आप आओगे, और आपको अपना पीछे की तरफ लेके जाना है और छोड़ोगे। इसमें हाथ थोड़ा सा, फिर अपने नी थोड़ा सा और बाहर निकालोगे, फिर से पीछे होल्ड करोगे, फिर वापस आओगे,
थोड़ा सा और बाहर, फिर पीछे करोगे और होल्ड करोगे। सेम चीज इस तरह से भी कर सकते हो। सेम चीज एक साइड आप हाथ ले गए, फिर आप इस तरह से लेके आओगे, फिर यहाँ पे, फिर दूसरी साइड, एंड इस तरह से लेके आओगे, लंबी सांस लोगे और फिर छोड़ोगे। और इसमें एक अल्टरनेट एक और ऐड कर सकते हो। इसके तुरंत बाद आप, जैसे सपोज अभी हमने ऐसे करा है, फिर उसके बाद पीछे करोगे इस तरह से कोबरा। अब इसमें हमारी एल्बो बाहर की तरफ फ्लेयर कर रही है, करोगे। जितना आप टॉलरेट कर सकते हो उतना लेके आना है। अगर आपको यहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप यहाँ तक लेके आओ। अगर आपको यहाँ पूरी एल्बो एक्सटेंड करके ही कंफर्टेबल हो रहा है, तो आप यहाँ तक लेके आओगे। सेम चीज इसे मिक्स भी कर सकते हो, इस तरह से भी और इस तरह से भी, ठीक है। ये दोनों चीज आप मिक्स कर सकते हो। और या फिर इन तीनों चीज को आप इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे लाए, यहाँ पे लाए, फिर कोबरा, और फिर ये ऐसे। तो ये थे हमारी मोबिलिटी। अब चलते हैं इसमें स्ट्रेंथनिंग की तरफ। तो अब अगली एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेंथनिंग। इसमें आप इस तरह से सीधा बैठोगे, अपराइट पोस्चर। इसमें आपको अपने एक हिप को उठा के इस तरह से आगे चलना है, ठीक है। इसमें आपकी क्यूएल स्ट्रेंथन होती चली जाएगी, और उसमें कई बार होता है वीकनेस के चलते पेन आता है, तो इसमें स्ट्रेंथ में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड दूसरी डील है आपकी स्ट्रेंथनिंग में ही, आप अपने बेड के कोने पे या फिर अगर जिम में है, जिम में आपका रिवर्स एक्सटेंशन का कुछ जुगाड़ हो सकता है, वो कर सकते हो, या फिर जिम में फ्लैट बेंच में आप ये काम कर सकते हो। आपको अपना पेल्विक का यहाँ पे जो क्रीज, एक बोनी बम्प मिलेगा आपको, उस बोनी बम्प को आपको एज पे रखना है, बिल्कुल सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। सपोर्ट लेके इस तरह से पैर मोड़ोगे, एक्सटेंड करोगे, होल्ड करोगे, फिर लाओगे, फिर एक्सटेंड करोगे, होल्ड करोगे, फिर लाओगे। इसके आप एक्सटेंशन में होल्ड रहेगा 2 सेकंड का। 20 से 22 रैप कर सकते हो, 2 से 3 सेट, या फिर रैप और सेट आप अपने पेन के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। एंड हमारी अगली एक्सरसाइज है, थक गया बोलते बोलते, हमारी अगली एक्सरसाइज है इसी तरह से। आपने बर्ड डॉग बहुत हद तक देखा होगा, मैं कई बार बहुत सारी वीडियो में बता भी देता हूँ आपको किस तरह से काम करना है। आप इस तरह से शोल्डर की लेंथ में हाथ खोलोगे, एंड हिप की लेंथ में ही आपके नी खुलेंगे। आप ऐसे आओगे, आपको यहाँ पे ब्रेस करना है। ब्रेस मतलब अपने कोर में, अपने पेट में हवा भरनी है, और इसमें आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा एक्सटेंड या फ्लेक्स पोजीशन में नहीं रहेगी। पूरे रैप के दौरान आप इसी तरह से रहोगे। अब जैसे मैंने ब्रेस करा, अब जैसे मैंने ठाया, आपको इस तरह से टिल्ट नहीं होना, ठीक है। जैसे अब ऐसे आए हैं, इसी पोजीशन में हम एक हाथ ठा लिया, एक पैर ठा लिया, यहां से टैप करेंगे, बैक राउंड नहीं होगी, पूरा स्ट्रेट एंड होल्ड। पैर बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाओगे तो बैक में पेन बढ़ जाएगा। अभी जो करा है हमने वो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से लाओगे, पोस्चर खराब नहीं होगा, सीधा, और यहाँ पे होल्ड, होल्ड रहेगा 2 से 3 सेकंड का। फिर आप ये 12 रैप कर सकते हो। फिर दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से टैप और एक्सटेंड। पूरा पैर ऊपर नहीं लेके आना, बहुत ज्यादा झुकाना नहीं है, सिर्फ आपको इस तरह से लाना है, होल्ड करना है, ब्रेस बराबर रखोगे यहाँ पे। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ या फिर ब्रेसिंग आप सीखना स्टार्ट कर दोगे, आपकी ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज का पेन कई बार होता है। डेडलिफ्ट के बाद आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, या स्क्वाट के बाद आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, डेली लाइफ एक्टिविटी में आप बहुत ज्यादा बैठे हैं काम है, उसके बाद पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका रिहैब जो आप कर सकते हो। इसमें कोई भी चीज अगर रिलीज से फायदा मिलता है आप उसे ट्राई करोगे, अगर आपको स्ट्रेच से फायदा मिलता है उसे ट्राई करोगे, एंड अगर स्ट्रेंथनिंग से मिलता है उसे ट्राई करोगे। या फिर ओवरऑल हेल्थ के तौर पे मैं अगर बात करूं कि अगर आपको उसे फंक्शनल में ज्यादा अच्छे से काम कराना है, तो आप तीनों चीज ट्राई कर सकते हो दिन में 1 या 2 बार। अगर आपको अभी पेन है, बहुत सीवियर हो तो जाहिर सी बात है अभी आपके लिए ये नहीं है, बट अगर कभी कभी आता जाता रहता है सुबह उठने के बाद या फिर ऑफिस में काम करने के बाद, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा और बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको।